वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हम अपनी कॉमर्स पाठशाला की एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वो सीरीज का नाम क्या है? +1 की अकाउंटिंग सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि +1 के अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उनको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने अकाउंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे +1 के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होता है। देखिए, हम कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स के बिना हमारी कॉमर्स स्ट्रीम बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती है। तो अकाउंट्स में क्या होगा कि हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को रख रहे हैं। बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है, वो सब हम अपने इस अकाउंट में सीखते हैं। आपके लिए +1 में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स आएंगे। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि एक सिंगल पर्सन, सिंगल सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब जो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। तो सिंगल पर्सन अगर अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो वो अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेगा, वो हम अपनी अकाउंटिंग सीरीज +1 में पढ़ेंगे। और जो भी बाकी के बिजनेस हाउसेस होते हैं वो हमारी नेक्स्ट सीरीज का पार्ट बनेंगे, जो कि आपके +2 या हायर क्लासेस में आएगा। लेकिन आपके लिए +1 में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स ही हैं। इसके अलावा आपके बेसिक कंसेप्ट्स होंगे। बेसिक कंसेप्ट्स मतलब जो हमारे इनके अकाउंट्स को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को समझ लेते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग मैकेनिज्म। उसके बाद हमारा आएगा वाउचर्स। उसके बाद आएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद आएगा जर्नल, फिर लेजर। लेजर के बाद हम करेंगे अपनी स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक्स के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद आएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ये हमारा पूरे का पूरा क्या बन गया, अकाउंट्स का सिलेबस बन गया, जो हमने पूरी +1 की क्लास में पढ़ना है। लेकिन
इतने सारे चैप्टर्स को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चैप्टर्स ही, नाम ही बहुत बड़े बड़े हैं, चैप्टर्स बहुत ज्यादा इजी हैं और हम वे में कराएंगे। तो सबसे पहले हमारे ये समझना होगा कि इनमें से कौन से चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल्स के हैं और कौन से चैप्टर हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वाउचर, यहां तक हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, ये सारे चैप्टर हमारे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद स्टार्ट हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस बुक, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे चैप्टर्स हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेकिन ये न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होंगे अगर हम इन सारे चैप्टर्स को डीपली स्टडी करेंगे। इन चैप्टर्स को स्टडी करने के साथ साथ हम इनमें से कुछ वो बेसिक चीजें सीखेंगे जो हमारे आगे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टेप बाय स्टेप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हम करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। थैंक यू। हमारी अकाउंट्स की सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद।